हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई ओडिया लैंग्वेज मूवी बहु बुट्टू बुट्टा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ पर रहती है रत्नमाला, जो अपने बेटे भुट्टू के साथ रहती है। एक्चुअली रत्नमाला भूत भगाने का काम किया करती थी, जिसकी वजह से गाँव वाले उसके बारे में कुछ भी बातें किया करते, और इसी वजह से उसके बेटे भुट्टू को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो हमेशा अपनी माँ से कहता था कि वो ये काम करना बंद कर दे, लेकिन उसकी माँ कहती है कि इसी काम की वजह से उनके घर में खाना बनता है, इसलिए लोग उनके बारे में क्या कहते हैं इसकी उन्हें परवाह नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रत्नमाला काफी एक्सपर्ट थी। वो किसी भी लोगों में से भूत को निकाला करती थी, जिसकी वजह से काफी दूर दूर से उसके पास लोग आते और रत्नमाला उन्हें ठीक कर देती। तो वही हम भुट्टू को देखते हैं, जिसका फिशिंग का बिजनेस था, लेकिन जो उसका फिशिंग पॉन्ड था उसमें मछलियाँ काफी कम थी, जिसकी वजह से उसका बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था। तभी भुट्टू देखता है कि उसका एक फ्रेंड जो दुबई गया था वो काफी अच्छे पैसे कमा रहा था, और ये देखकर वो डिसाइड करता है कि वो खुद भी दुबई जाएगा। तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि वो उसे एजेंट का नंबर देगा, वो उसे वहां पर जाकर कांटेक्ट कर सकता है। जिसके बाद हम रिंकी नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपने गाँव में ही मशरूम उगाने का काम करती है, और उसका मशरूम का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। रिंकी के पापा एक होम्योपैथी डॉक्टर है, और वो भी चाहते थे कि रिंकी की शादी हो जाए। तभी वहाँ पर रत्नमाला आती है, जिसे लोन चाहिए था, क्योंकि वो उसे अपने बेटे को पैसे देने थे ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब वहाँ पर कोई बैंक नहीं थी, लेकिन सारे औरतों का एक ग्रुप था जो एक दूसरे को लोन दिया करते थे। लेकिन वो लेडी रत्नमाला को लोन नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका पहला भी लोन अभी बाकी था। अब ये सब कुछ जब रिंकी सुनती है तो उसे अपनी गारंटी पर वो रत्नमाला को लोन दे देती है, और रत्नमाला लोन लेकर चली जाती है। वो रिंकी को थैंक्स भी नहीं बोलती, लेकिन रिंकी उसकी बात का बुरा नहीं मानती। जिसके बाद हम भुट्टू को देखते हैं, जो किसी फंक्शन के लिए सबसे चंदा लेने लगता है। तब वो रिंकी के घर भी जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि रिंकी भुट्टू को पसंद करती है। तो वही भुट्टू भी रिंकी को पसंद करता है, लेकिन रिंकी के पापा से काफी डरता है, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग निकलता है। जिसके बाद फंक्शन में सब लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब दूसरे दिन भुट्टू अपने दोस्त के साथ शहर जाने वाला था एजेंट से मिलने के लिए, लेकिन रत्नमाला को काफी अजीब लग रहा था, और उसे ऐसा फील हो रहा था कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। इसलिए वो भुट्टू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भुट्टू उसकी बात नहीं सुनता और अपने फ्रेंड के साथ एजेंट से मिलने चला जाता है, जहाँ पर वो एजेंट उन्हें कहता है कि अगर उन्हें दुबई जाना है तो हर एक को 10 लाख रुपए देने होंगे। जो सुनकर भुट्टू और उसका फ्रेंड काफी ज्यादा शॉक थे, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। जिसके बाद वो उदास होकर वापस आ रहे थे कि उसके फ्रेंड की बाइक बंद पड़ जाती है, और उसकी फ्रेंड की बाइक तभी स्टार्ट होती थी जब उसमें एक पिन घुसाया जाता था। जिसके बाद वो दोनों पिन ढूंढने लगते हैं। तभी भुट्टू को एक पेड़ के पास एक पिन दिखाई देती है, और वो उस पिन को निकालता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब भुट्टू का फ्रेंड उसे ऐसा देखता है तो वो उसे जगाता है, जिसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। अब घर आने पर भुट्टू रत्नमाला से कोई बात नहीं करता और खाना खाकर चुपचाप सो जाता है। अगले दिन जब रत्नमाला उठती है तो देखती है कि भुट्टू काफी खुश था, वो खाने की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पर भुट्टू का दोस्त आता है और भुट्टू से कहता है कि उनके तालाब में बहुत सारी मछलियाँ आ गई है। जो सुनकर रत्नमाला भी काफी खुश थी, क्योंकि भुट्टू का बिजनेस अचानक से बढ़ जाता है, क्योंकि उसके तालाब में बहुत सारी मछलियाँ आ गई थी। ये देखने के बाद रत्नमाला भी काफी खुश थी। तभी भुट्टू उसे बहुत सारे पैसे देता है, जिससे रत्नमाला अपना कर्जा चुका देती है, और रत्नमाला सोचती है कि वो भुट्टू की शादी करवाएगी। इसलिए वो रिंकी से कहती है कि वो भुट्टू के लिए कोई लड़की देखे। अब ये सुनने के बाद रिंकी काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो तो खुद ही भुट्टू से प्यार किया करती थी। इसलिए वो भुट्टू के घर जाती है, और वहाँ पर भुट्टू को देखकर काफी डर जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भुट्टू रिंकी को काफी शौक से देख रहा था, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। जिसके बाद रिंकी वहाँ से निकल जाती है, तो वही भुट्टू अपने काम में लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भुट्टू का बिहेवियर काफी बदल गया था, मतलब वो पहले जैसा चिड़चिड़ा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो बहुत ज्यादा खुश था। अब दूसरे दिन रत्नमाला के पास एक लेडी को लाया जाता है, जिसे भूत ने पोजेस किया था, और वो लेडी जिस तरह से भुट्टू को देख रही थी हमें काफी अजीब लगता है। जिसके बाद वो रत्नमाला से कहती है कि वो तेरे बेटे को लेकर जाएगा। अब ये सुनने पर रत्नमाला कुछ भी समझ नहीं पाती। जिसके बाद वो लेडी के अंदर से उस भूत को निकाल देती है, लेकिन जो उस लेडी ने कहा था उसे रत्नमाला भूल नहीं पा रही थी कि आखिर उसके बेटे को कौन उससे दूर लेकर जाएगा। जिसके बाद रत्नमाला अपने बेटे पर नजर रखने लगती है। तो वही हम भुट्टू को देखते हैं, जो रिंकी को मिलने के लिए बुलाता है, और जैसे रिंकी वहां पर आती है वो उसे किस करता है, जिसकी वजह से रिंकी उससे गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। तो वही हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जिसकी काफी सारी बकरियां थी, और कुछ दिनों से उसकी एक एक बकरी गायब हो रही थी, जिसकी वजह से वो काफी चिंता में था और गाँव वालों से कह रहा था कि वो उसकी बकरियां ढूंढे। अब गाँव वालों ने भी बकरियां ढूंढी थी, लेकिन कहीं पर भी पता नहीं चलता।
तो वही सभी लोग रत्नमाला से कहते हैं कि आखिर वो बकरियां क्यों नहीं ढूंढती। अब रत्नमाला जब ये सुनती है तो वो सोचने लगती है कि जब भी बुट्टू को वो खाना खाता हुआ देखती थी तो वो हमेशा मटन ही खाया करता था। ये देखकर रत्नमाला को उसके ऊपर और ज्यादा डाउट होने लगता है। अब रात को बुट्टू एक फंक्शन में जाता है जहाँ पर रिंकी भी थी। वहाँ पर वो रिंकी से माफी मांगता है और उसे वादा करता है कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेगा। साथ ही वो रिंकी को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जो सुनकर रिंकी भी बहुत ज्यादा खुश होती है। तो वही हम रत्नमाला को देखते हैं जो बुट्टू को ही देख रही थी। वो जल्दी से अपने घर आती है और भुट्टू के बेड के नीचे कुछ नींबू मंत्र मारकर रख देती है, जिसके बाद वो भुट्टू के आने का इंतजार करने लगती है। अब जैसे भुट्टू आता है वहाँ का जो मंत्र वाला नींबू था वो चेंज होने लगता है। तभी भुट्टू भी समझ जाता है कि रत्नमाला को उसकी सच्चाई का पता चल चुका है और वो रत्नमाला से कहता है कि वो चुपचाप रहेगी तभी वो खुश रहेगी। अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उसके बेटे को मार देगा। अब ये सुनने के बाद रत्नमाला उसे समझाने लगती है कि वो जो कोई भी है वो उसके बेटे को छोड़कर चला जाए, लेकिन वो कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। साथ ही रत्नमाला वैसे तो भूतों को भगा सकती थी, लेकिन यह आत्मा काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से रत्नमाला उसे भगा नहीं पा रही थी। लेकिन उसे कुछ भी करके अपने बेटे को बचाना था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि भुट्टू जब छोटा था तो उसके पापा चाहते थे कि भुट्टू की बलि चढ़ा दी जाए, जिससे उन्हें काफी सारे पैसे मिलेंगे। जब ये बात रत्नमाला को पता चली तो उसने अपने पति को ही मार दिया ताकि वो अपने बेटे की जान बचा सके, जिसके बाद सबको ऐसे दिखाया कि भुट्टू के पापा ने खुद को खत्म कर दिया है। जिससे हम जान पाते हैं कि रत्नमाला अपने बेटे से कितना प्यार करती है। अपने बेटे के लिए उसने अपने पति को भी मार दिया था, तो वो इस आत्मा को भगाने के लिए भी कुछ भी कर सकती थी। अब अगले दिन रत्नमाला किसी को कॉल करने लगती है, लेकिन वो सामने वाला इंसान कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो उससे मिलने चली जाती है। जाने से पहले वो भुट्टू के दोस्त से कहती है कि वो भुट्टू पर नजर रखे, लेकिन खुद भी सावधान रहे, वो जल्दी वापस आ जाएगी। ये बोलकर रत्नमाला कहीं और जाने के लिए निकलती है। तो वही हम भुट्टू को देखते हैं जो रिंकी से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। अब ये सुनने पर रिंकी कहती है कि लेकिन उसके पापा नहीं मानेंगे। तो भुट्टू कहता है कि वो उसके पापा से बात करेगा, जिसके बाद भुट्टू रिंकी के पापा से बात करने चाहता है और उनसे कहता है कि वो रिंकी से प्यार करता है। जो सुनने के बाद रिंकी के पापा काफी गुस्सा होते हैं और भुट्टू को वहां से भगाने लगते हैं। तो वही गाँव वालों को जंगल में एक बॉडी मिलती है जिसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। एक्चुअली उसे भुट्टू ने ही मारा था। रात को जब भुट्टू बकरियां खा रहा था तो उस लड़के ने उसे देख लिया था और ये देखने के बाद भुट्टू के अंदर जो आत्मा थी उसने उसे मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रत्नमाला ली नाम के आदमी से मिलने जाती है और उससे बताती है कि उसके बेटे को पोजेस किया गया है, इसलिए वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बेटे को बचा ले। जिसके बाद ली कुछ पूजा करने लगता है ताकि वो उस आत्मा के बारे में और जानकारी ले सके। और तब उसे पता चलता है कि उस आत्मा का नाम अमराई है, जो कि एक अनाथ लड़का था जिसे गाँव वालों ने काफी ज्यादा तंग किया था। बचपन से ही उसे खाना नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से उसने बकरियां पकड़कर उन्हें खाना शुरू कर दिया था। अब ऐसे ही वो बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद उसे एक लड़की से प्यार हो गया, जिसके बाद जब वो उस लड़की से रोमांस कर रहा था तो उसने उसे भी खा लिया, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो गई। जिसके बाद गाँव वालों ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मार दिया और एक पेड़ पर लटका दिया और वहीं पर उसमें पिन घुसा दी। यानी कि उस दिन जब बुट्टू एजेंट से मिलकर अपने दोस्त के साथ वापस आ रहा था तो उसने वो पिन निकाल दी थी और इसी की वजह से बुट्टू के अंदर वो आत्मा चली गई थी। वो आत्मा अमराई की थी और वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। तो वही रिंकी को जब पता चलता है कि उसके पापा शादी के लिए नहीं मानेंगे तो वो बुट्टू के साथ भागने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो और बुट्टू जंगल से भागने लगते हैं, लेकिन अचानक से ली जो पूजा कर रहा था उसकी वजह से बुट्टू के अंदर जो आत्मा थी वो कमजोर पड़ने लगती है और रिंकी भी समझ जाती है कि वो जिसके साथ भाग रही है वो बुट्टू नहीं बल्कि कोई आत्मा है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाती है और वहां से भागकर अपने घर आती है। तो वही अमराई की आत्मा ली के सामने आती है और उसे धमकाने लगती है कि वो ये सब करना बंद कर दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे और रत्नमाला दोनों को मार देगा। लेकिन ली अपनी पूजा कंटिन्यू रखता है, जिससे वो आत्मा काफी गुस्सा होती है और वहां से भाग निकलती है। जिसके बाद ली और रत्नमाला दोनों ही आत्मा का पीछा करने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि वो रिंकी के घर में आती है, क्योंकि वो रिंकी से प्यार करने लगा था और वो रिंकी को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन रिंकी उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को घर में लॉक कर देती है। लेकिन वो आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जिसके बाद आखिर वो रिंकी को पकड़ने वाली थी कि तभी वहां पर रत्नमाला और ली आते हैं और किसी तरह से आत्मा को काबू में करने लगते हैं। वो आत्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि ये उसकी दुनिया नहीं है, वो सबको माफ कर दे और मुक्त हो जाए। लेकिन अमराई की आत्मा इसके लिए तैयार नहीं थी। वो तुरंत वहां से भाग निकलती है और रिंकी को भी अपने साथ ले जाने लगती है। तो वही रिंकी उस आत्मा से काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ नहीं आ सकती। अब ये सुनने के बाद जिसके बाद अमराई रिंकी को छोड़ देता है और ये देखकर रिंकी समझ जाती है कि अमराई इतना भी बुरा नहीं है। तभी अमराई एक जाले में फंस जाता है।
एक्चुअली गांव वालों ने वो जाला चोरों को पकड़ने के लिए डाला था जो बकरियां चुरा रहा था, जिसमें अमराई फंस चुका था और वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। ये देखने के बाद रिंकी उस जाले को काट देती है ताकि अमराई वहां से भाग सके। जिसके बाद अमराई वहां से भाग निकलता है, लेकिन गांव वाले उसका पीछा करते हैं और उसे पीटने लगते हैं। तभी वहां पर रत्नमाला आती है और उन्हें रोकती है। वो उन्हें बताती है कि वो जैसे मार रहे हैं वो बुट्टू है, लेकिन उसके अंदर अमराई की आत्मा है। अब ये सुनने के बाद गांव वाले रुक जाते हैं, लेकिन अमराई की आत्मा गांव वालों पर काफी गुस्सा थी क्योंकि गांव वालों ने उसे मार दिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमराई उस लड़के से बहुत प्यार किया करता था, लेकिन जब इसके बारे में लड़की के पापा को पता चला तो उसके पापा ने उस लड़की को मार दिया था और उसका ब्लेम अमराई पर डाल दिया, जिसकी वजह से गांव वालों ने अमराई को मार दिया। अमराई बचपन से ही अनाथ था और गांव वालों ने उसे काफी ज्यादा तंग किया था, जिसकी वजह से अमराई का गांव वालों पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसकी आत्मा सबसे बदला लेना चाहती थी। तब रत्नवाला उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे, सबको माफ कर दे, क्योंकि इसी से उसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन अमराई इसके लिए तैयार नहीं था, वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। तभी भुट्टू के दोस्त को वो पिन मिलती है जो भुट्टू ने उस पेड़ से निकाली थी और वो उसे रत्नमाला को देता है, जिसके बाद वो रत्नमाला उस पिन को भुट्टू के पैर में लगा देती है, जिसकी वजह से अमराई की आत्मा भुट्टू के अंदर से निकल जाती है, जिससे भुट्टू आजाद हो जाता है, जो देखकर रत्नमाला काफी ज्यादा खुश थी। जिसके बाद कुछ टाइम आगे बढ़ता है और हम भुट्टू को देखते हैं जो दुबई जाने के लिए निकल रहा था। वो रत्नमाला को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी माँ से कहता है कि अगर वो कहेगी तो वो रुक जाएगा, लेकिन रत्नमाला उसे जाने के लिए कहती है। जिसके बाद भुट्टू अपने घर से निकल जाता है और वो रिंकी से मिलने आता है। वो रिंकी से सॉरी कहता है क्योंकि रिंकी के साथ काफी ज्यादा गलत हुआ था। वो रिंकी से कहता है कि जब वो दुबई से वापस आएगा तो रिंकी का हाथ मांगेगा ताकि वो उससे शादी कर सके, लेकिन रिंकी कहती है कि अब वो वापस ना आए क्योंकि उसके लिए यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा। यानी कि रिंकी अब भुट्टू से शादी नहीं करना चाहती थी, और जिसका रीजन शायद ये था कि भुट्टू के अंदर जब अमराई की आत्मा थी तो रिंकी और अमराई इंटीमेट हुए थे, और शायद इसी वजह से रिंकी अब भुट्टू से शादी नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद भुट्टू वहां से निकल जाता है और हम रत्नमाला को देखते हैं जो रात को मटन खा रही थी, और वो जिस तरह से स्माइल कर रही थी उस तरह से अमराई ही स्माइल किया करता था, और वो उसी स्टाइल से मटन खा रही थी जैसे अमराई खाया करता था। यानी कि अब अमराई की आत्मा रत्नमाला के अंदर आ चुकी है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी भऊ भुट्टू भुट्टा मूवी की स्टोरी। वैसे ये मेरी पहली ओडिया मूवी है और मुझे ओडिया बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो सकती है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।